हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। ठीक है सर, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो हम लोग कितने अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं। ठीक है, पहले तो मीनिंग देख लेते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो सर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट? द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स व्हेन फर्म इज अनेबल टू पे, इट्स दैट एंड ऑल पार्टनर सेड टू हैव बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट लिखा है वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, अंडर सच केस द क्रेडिटर डू नॉट गेट बैक देयर मनी इन फुल। द creditor get the money which is available after selling the assets and providing the partners by paying its expenses of selling. इसका मतलब क्या है कि सर बिजनेस के पास उतनी असेट्स नहीं है या फिर बिजनेस के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं है कि वो क्रेडिटर्स को पे कर पाए। ये वाले केस में क्या होगा सर, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होगी वो एसेट्स हम लोग क्या कर देंगे सर, सेल कर देंगे। और सेल करने के बाद सर जो सेलिंग एक्सपेंस है वो सेलिंग एक्सपेंस हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में सर डिसोल्यूशन की जब नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं उसमें हम लोग तीन अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा बनता है कैश बैंक अकाउंट। और इसमें कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके सर, बट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो सर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट, ये तीन अकाउंट तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, बट अगर सभी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब हम लोग इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट एंड प्लस डेफिशिएंसी अकाउंट। सर डेफिशिएंसी अकाउंट बन जाएगा हमारा। ओके, और ये वाले केस में डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली। ओके, अभी मैंने यहाँ कुछ स्टेप्स बनाए हैं सर। स्टेप्स क्या होगा, तो यहाँ देखो सर, यहाँ टोटल हम लोग कितने अकाउंट बनाने वाले हैं। टोटल हम लोग बनाने वाले हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा कैश बैंक अकाउंट एंड इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट। जितनी हमारे पास लाइबिलिटी होगा उतने अकाउंट्स बनेंगे, और डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, और डेफिशिएंसी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा सर, टैली हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद सर यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिखे ही हैं। टोटल 7 स्टेप्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर वन इज ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो जितनी भी असेट्स है विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड, जितनी भी लायबिलिटी है विल बी ट्रांसफर टू इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट के कौन सी साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे। ओके, ये क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या कर देंगे सर, ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन में कौन से साइड पे दिया है। अगर क्वेश्चन में सर लायबिलिटी साइड पे दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, और कैपिटल अगर एसेट साइड पे दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और दूसरा सर कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कौन सी साइड पे आएगा, एज यूजुअल डेबिट साइड पे। तो यहाँ हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टेप नंबर 2, सॉल्व द एडजस्टमेंट। जितनी एडजस्टमेंट दिया है एज इट इज अपने को सॉल्व करनी है। ओके, सब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, तो स्टेप नंबर 3 इज क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल, जैसे हर हर बार हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। स्टेप नंबर 4 ध्यान देना, स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके सर, डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करना है। सर नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी पार्टनर कैपिटल क्लोज करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैश बैंक अकाउंट में। ओके, कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, कैश बैंक अकाउंट में। बट यहाँ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना करके जितना भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर, डेफिशिएंसी अकाउंट में। ओके, देन स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, तो स्टेप नंबर 5 बोलता है क्लोज कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर यूज टू पे इंडिविजुअल लाइबिलिटी। इंडिविजुअल लाइबिलिटी को पे करने के लिए हम लोग कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस यूज करेंगे। ओके,
उसके बाद इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट और एंडिंग में डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली। टोटल ये 7 स्टेप में आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ हमारा मेन मकसद था कि आपको ये स्टेप्स समझाना। ठीक है, स्टेप्स में देखो सबसे पहले क्या दिया है, तो यहाँ जैसे कि यहाँ बोला होगा सर, क्वेश्चन में हमेशा बोला होगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, देखो देखो सबसे पहले यहाँ कैपिटल कहाँ जाएगा, तो जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर का क्या बनेगा सर, अकाउंट। बैंक लोन का भी क्या बनेगा, अकाउंट सिक्योर्ड इन स्टॉक, मतलब स्टॉक जब भी सेल होगा सबसे पहले क्या पे होगा, बैंक लोन। फिक्स असेट्स में हमारे पास है, फिक्स असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, गुडविल रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, स्टॉक रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। ओके, फिर बैंक है, तो बैंक भी कहाँ जाएगा सर, अकाउंट पे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। ओके, पार्टनर का नाम क्या है सर, तो पार्टनर का नाम है रूपाली, दीपाली एंड मिताली। रेशो क्या है, तो रेशो इज 2:1। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑन द अबाउ डेट, डेट है डेली नहीं है, इट्स ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड असेट्स रियलाइजेस अंडर, तो असेट्स रियलाइज्ड होगा। ठीक है, और हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस है, बस इतना ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे रूपाली एंड दीपाली का लिखेगा अमाउंट, अमाउंट इज 60,000, तो अमाउंट 60,000, 60,000 एंड 40,000। ओके, 60,000 एंड 40,000। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन 2,40,000 क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स में हम लोग लिख देंगे 2,40,000। ठीक है, कहाँ लिखा हम लोग ने 2,40,000, तो ये क्रेडिटर्स में 2,40,000 क्रेडिट साइड पे, और हमारा जो बैंक लोन है, बैंक लोन 1,00,000। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है अपने को क्वेश्चन में फिक्स असेट्स गुडविल स्टॉक। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे 2,18,000, 2,80,000, फिर 60,000 एंड 1,20,000। सो 1,20,000, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3,00,000, 6 + 7 8 9, सो 98,000, 3,98,000। ओके, उसके बाद बैंक कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे, तो कैश बैंक के डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,000, तो कैश बैंक के डेबिट साइड पे 2,000। ओके, उसके बाद मिताली का जो कैपिटल है वो डेबिट साइड पे है, तो मिताली के डेबिट साइड पे लिख देंगे हम लोग हाउ मच, 40,000, तो मिताली में आएगा 40,000। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है सर, असेट सोल्ड कर रहे हैं, तो जब असेट सेल करेंगे तो कौन सी साइड पे आएगा सर, क्रेडिट साइड पे, 1,80,000 एंड 1,04,000, सो 1,80,000 एंड 1,04,000, सो 1,04,000 1,80,000 मतलब 2,84,000। ये 2,84,000 कैश में आएगा, तो कैश के डेबिट साइड पे 2,84,000। और याद रखना सर, स्टॉक सेल हुआ है, तो स्टॉक जब भी सेल होगा सबसे पहले पे क्या होगा सर, बैंक लोन। और बैंक लोन है कितना हमारा, 1,00,000, यस 1,00,000 पूरा पे करते हैं बैंक लोन, तो पे करेंगे तो डेबिट साइड पे टू कैश बैंक, और कैश बैंक के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट बाय बैंक लोन। ओके, बैंक लोन इज 1,00,000। ओके, सो बैंक लोन हम लोग ने पे किया, दैट इज 1,00,000। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ हमारा जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो पे कर देंगे, दैट इज 6,000। ओके, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दैट इज टू कैश/बैंक, और यहाँ है रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच, 6,000, और कैश बैंक के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन 6,000।
ओके, उसके बाद क्या करेंगे सर, ये अकाउंट आप लोग क्लोज कर देंगे। तो यस, ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। रियलाइजेशन 4,04,000, ठीक है, 4,04,000 माइनस कर देंगे। तो 4,04,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1,20,000, और ये 1,20,000 will be divided into 2:2:1. So 48,000 and 24,000, इसको क्या बोलेंगे भाई, लॉस ऑन रियलाइजेशन। रूपाली, दीपाली एंड मिताली, ठीक है। तो ये क्रेडिट से जाएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000 एंड 24,000, ओके। तो हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया। अभी पार्टनर्स कैपिटल को, तो सबसे पहले मिताली को क्लोज करेंगे। 64,000 ये वाला साइड बना है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 64,000। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी अकाउंट बिकॉज ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट, okay. Then 48,000, debit side is more, 48,000. So balancing figure will be transferred to deficiency account as usual 8,000, and यहाँ credit side is more, that is 60,000. तो 60,000 दोनों तरफ लिखेंगे। तो balancing figure will be transferred to 12,000 deficiency, ओके। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, डेबिट से जाएगा क्रेडिट साइड पे, दैट इज यहाँ देखो हम लोग ने लिखा है ऑलरेडी 12,000, ओके। और दीपाली 8,000 एंड मिताली 64, सो 8,000 एंड 64। अभी हम लोग क्लोज करेंगे कैश बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट का डेबिट साइड इज मोर 2,86,000, दोनों तरफ 2,86,000। सो बैलेंसिंग फिगर is 1,80,000, and this 1,80,000 will be distributed to liability, और हमारे पास liability सिर्फ एक ही है, that is creditor। तो क्रेडिटर की कौन सी साइड पे आएगा सर, तो क्रेडिट से कहाँ जाएगा सर, डेबिट में। तो 1,80,000, ओके। अभी ये क्लोज करेंगे सर। 2,40,000 इज मोर, दोनों तरफ लिखिए 2,40,000 माइनस 80,000, तो कितना बैलेंस बचता है, 60,000। सो 60,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट से जाएगा क्रेडिट साइड पे 60,000, और ये डेफिशिएंसी अकाउंट इज टैली। तो सर यहाँ कंक्लूजन क्या है, तो जब भी हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, तो सर यहाँ हम लोग टोटल कितने अकाउंट बनाने वाले हैं सर, नॉर्मली हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक, बट यहाँ इंडिविजुअल और डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा, और डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये टोटल 7 स्टेप्स हैं जो आपको सॉल्व करते वक्त ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।